हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस जी आर डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं गौतम शर्मा। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है MS वर्ड के होम टैब के बारे में। इसमें आप देख रहे हैं जितने भी सारे ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शंस का एक एक करके आप यूज़ देखेंगे। हो सकता है आप पहले से भी जानते हो इस ऑप्शंस को, फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए कुछ स्पेशल साबित हो सकता है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एवं दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि होम टैब में सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारा आता है कट। तो कट, कॉपी या तो पेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ टेक्स्ट की आवश्यकता पड़ती है। बिना टेक्स्ट को हम कुछ भी वर्क नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक कमांड से कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लिया। अब है हमें सबसे पहला ऑप्शन होम टैब के अंदर आता है कट। तो कट से हम किसी भी टेक्स्ट को कट करते हैं। तो कौन से टेक्स्ट को हम कट करते हैं? तो जिस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया उस टेक्स्ट को हम कट करने का कार्य करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इसे, और जैसे ही सिलेक्ट किए तो हमारा कट ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो गया। तो इस कट पे हम क्लिक करेंगे। तो कट करने से क्या हुआ, वो जो मेरा टेक्स्ट था वो हट गया। अब मुझे इसे जहाँ भी कहीं पेस्ट करना है तो वहाँ पे आने के बाद मैं अब पेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ये पेस्ट हो जाता है। अब है कट के बाद दूसरा ऑप्शन बनता है कॉपी का। तो कॉपी हम कैसे करते हैं? तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। बिना सेलेक्ट किए हम वर्क नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिस किसी भी टेक्स्ट को या पैराग्राफ को हमें कॉपी करना है तो उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले अब इसे सेलेक्ट किए और अब कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा कॉपी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए हम जहाँ भी चाहें इस टेक्स्ट को रखना, वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये आ गया। तो इस प्रकार से अभी आप देखें कट और कॉपी। अब पेस्ट भी क्लियर हो गया। अब है फॉर्मेट पेंटर, इसका यूज़ हम आगे बताएंगे फॉर्मेट पेंटर का। अब आते हैं हम लोग, ये क्लिप बोर्ड हो गया। क्लिप बोर्ड ग्रुप के बाद फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में हम जितने भी वर्क करते हैं वह सारा हम फॉन्ट से रिलेटेड वर्क करते हैं। जैसे फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना, फॉन्ट साइज को चेंज करना, बुलेट्स लगाना, इटैलिक, अंडरलाइन करना, फॉन्ट कलर चेंज करना, ये सारे चीज़ आप सीखेंगे। किसमें? तो ये सब आ जाता है होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में। तो सबसे पहले हमें फॉन्ट स्टाइल चेंज अगर करना हो तो किस टेक्स्ट को चेंज करना है फॉन्ट स्टाइल, उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिना सेलेक्ट किए हम फॉन्ट स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसे ये हमें दिखाना पड़ेगा उस ऑप्शन को कि हमें चेंज करना है फॉन्ट स्टाइल, तो किस फॉन्ट का करना है, कौन से टेक्स्ट का करना है। तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ से कुछ करना है तो सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब आते हैं कहाँ, फॉन्ट ऑप्शन में, फॉन्ट स्टाइल के ऊपर। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। ये प्रीव्यू हमें दिखाएगा स्क्रीन पे कि आपका जो फॉन्ट स्टाइल है वो किस टाइप का है। तो यहाँ से हमें जिस किसी भी स्टाइल में रखना है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से तो फॉन्ट स्टाइल हम लोग चेंज कर लिए। चलिए इसको हम एक हेडिंग बना लेते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद इसके साइज़ को हमें चेंज करना हो तो यहाँ पे आप बगल में देख सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल के बगल में साइज़ का ऑप्शन है, या तो फिर ए पे क्लिक करके आप साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, ग्रो फॉन्ट पे। तो जैसे एक एक करके हम एक एक करके क्लिक करेंगे और फॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं। वैसे ही छोटा करने के लिए आप छोटा कर सकते हैं फॉन्ट स्टाइल। नेक्स्ट है इसी में अगर आप दूसरा तरीका है फॉन्ट साइज़ को बड़ा एवं छोटा करने के लिए, यहाँ पे फॉन्ट साइज़ के बगल में क्लिक करेंगे छोटे से बिंदु पे। अब यहाँ पे जो भी है दे रखा साइज़, मैक्सिमम इसमें 72 तक है, आप 72 तक कर सकते हैं। अगर आपको इससे ओवर चाहिए, जैसे 72 से ज़्यादा चाहिए फॉन्ट साइज़, तो आप उस टेक्स्ट को फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 100। जैसे मैंने 100 टाइप किया
तो ये जो फॉन्ट साइज़ है मेरा 100 साइज़ में आ गया। तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट आप सेट कर सकते हैं। फिर जैसे 12 मैंने कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट, ये मेरा 12 सेव हो गया। अब है ये आपका क्लियर हो गया फॉन्ट साइज़ का। अब आते हैं हम लोग बोल्ड पे। ये सारे ऑप्शन हमारे फॉन्ट ग्रुप में ही हैं। बोल्ड का मतलब होता है कि हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा कलर डार्क कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इसे और साइज़ थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे देखिए बोल्ड, बी पे क्लिक किया तो बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटालिक। इटालिक मीन्स ये तिरछा करेगा। जैसे जिस भी किसी टेक्स्ट को या लाइन को हमें इटालिक करना है तो हम उस लाइन या टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आई पे ये जो इटालिक का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे, या तो फिर इसके शॉर्टकट की का भी यूज़ करेंगे। जैसे इटालिक के लिए Ctrl+I का यूज़ करते हैं हम लोग, बोल्ड के लिए Ctrl+B का, और अंडरलाइन के लिए हम Ctrl+U का यूज़ करते हैं। अब है इटालिक हमें करना है तो हम क्या करेंगे, इस क्लिक किए और ये हमारा जो टेक्स्ट है वो इटालिक में हो गया। अब है अंडरलाइन लगाना हो तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हुए हैं, या तो फिर अगर नहीं कर रखे हैं तो टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यू पे क्लिक करके इसे अंडरलाइन लगा सकते हैं। अंडरलाइन के कई सारे स्टाइल्स हैं जिसके तहत आप अंडरलाइन अलग अलग स्टाइल में लगा पाएंगे। जैसे ही अंडरलाइन के बगल में एक छोटा सा बिंदु है, उस बिंदु पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे अंडरलाइन के बहुत सारे स्टाइल्स हमें दिखाई देने लग जाते हैं। इसमें से जिस किसी भी स्टाइल से आपको अंडरलाइन लगाना हो तो आप उस स्टाइल पे क्लिक करेंगे, उस टाइप का ही अंडरलाइन लग जाएगा आपने जिस टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट है अब फॉन्ट के कलर को हम कैसे चेंज करें। तो जिस किसी भी वर्ड या टेक्स्ट के फॉन्ट कलर को चेंज करना हो उस टेक्स्ट को हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में ही आता है ऑप्शन फॉन्ट कलर का। जैसे ही हम फॉन्ट कलर पे क्लिक करेंगे बहुत सारे कलर्स हमारे पास देखने को मिल जाते हैं। अब हमें जिस किसी भी कलर को रखना है, मतलब जिस किसी भी कलर का फॉन्ट करना है उस कलर पे जा कर के हम क्लिक कर देंगे। सिंपली ये हमारा जो टेक्स्ट है वह उस कलर का हो जाएगा। इसी में अभी है अगला ऑप्शंस, जैसे कि सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का हम यूज़ कहाँ करते हैं तो देखेंगे आप। जैसे कि हमें अगर मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूलाज लिखने हो तो हम कैसे लिखेंगे। सपोज करिए a+b का होल स्क्वायर लिखना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और 2 टाइप करेंगे। इससे क्या हुआ, a+b का होल स्क्वायर ये आ गया। अब है जैसे कि केमिस्ट्री के रिएक्शंस को अगर टाइप करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे H2O टाइप करना है हमें तो H, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसका, तो सब स्क्रिप्ट का। सब स्क्रिप्ट प्रेस किए और फिर 2 और फिर सब स्क्रिप्ट को कैंसिल किए और ओ दबाएँ। इस प्रकार से हम केमिस्ट्री के रिएक्शंस को भी लिख पाएंगे सुपर स्क्रिप्ट एवं सब स्क्रिप्ट की सहायता से, मैथमेटिकल फार्मूला को और केमिस्ट्री के रिएक्शन को। अब है किसी भी लाइन पे हमें क्रॉस करना हो तो आप इजीली सेलेक्ट करेंगे और फिर ये ABC पे जो क्रॉस दे रखा है उस पर आप आके क्लिक करेंगे, ये क्रॉस हो गया। फिर इसे कैंसिल करने के लिए आप इस पर वापस क्लिक करेंगे, ये कैंसिल भी हो जाता है। नेक्स्ट है अब अपने फॉन्ट जो टाइप हमने किया है उसे कैपिटल एवं स्मॉल करने के लिए तो यहाँ पे 2A दे रखा है जिसका नाम है चेंज केस। चेंज केस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कई ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस से क्या होता है कि फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में बाकी सारे स्मॉल्स में आ जाते हैं जैसा हम लोग टाइप करते हैं। नेक्स्ट है लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है कि इसमें हम जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं वह सारा के सारा हमें स्मॉल में करके दिखाया जाता है। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे जितने भी टेक्स्ट थे उन सभी टेक्स्ट को ये स्मॉल में कर दिया। अब है इसी के अंतर्गत अपर केस। अपर केस में जितने भी हमारा टेक्स्ट टाइप है उन सभी को ये कैपिटल कर देगा। देखिए कैपिटल में कर दिया, वापस फिर से हम इसे सेंटेंस केस बना सकते हैं। इस प्रकार से ये भी क्लियर हो गया कि आप अपने फॉन्ट
को कैपिटल और एवं स्मॉल कैसे करेंगे। अब है इसी के अंतर्गत टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट, अगर आप जो भी कोई टेक्स्ट इफेक्ट इस सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट में लगाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन में आए और यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट को सेलेक्ट करें। आपका जो भी टेक्स्ट है वह उसी स्टाइल में दिखने लगेगा जिस स्टाइल को आपने सेलेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट है हाईलाइट करना। टेक्स्ट को अगर हमें हाईलाइट करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ का हेडिंग बनाया, इसे हमें हाईलाइट करना हो तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम मेनू में ही फॉन्ट ग्रुप में हाईलाइट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जिस किसी भी कलर में आपको करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। आपका जो फॉन्ट है, जो टेक्स्ट टाइप कर रखे हैं, उसको वो हाईलाइट कर देगा। अगर इस हाईलाइट को कैंसिल करना है तो वापस फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वो फिर से सेम ऑप्शन पे जाएंगे और उसके नीचे दे रखा है नो कलर। नो कलर से हम क्या करते हैं, जैसे ही नो कलर पे क्लिक करेंगे ये जो मेरा टेक्स्ट है जिसको वो हाईलाइट कर रखा था उसको कैंसिल कर दिया और नॉर्मल मेरा टेक्स्ट अब दिखने लगा। इस प्रकार से फॉन्ट ग्रुप के सारे ऑप्शंस हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पैराग्राफ में। पैराग्राफ में क्या है, सबसे पहला ऑप्शन पैराग्राफ के सेटिंग का है। तो अगर हमें इस लाइन को लेफ़्ट से ही टाइप करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे और लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे। अब है बीच में अगर करना हो, मतलब सेंटर में करना हो तो सेंटर पे क्लिक करेंगे। अगर हमें राइट में करना हो राइट साइड से तो राइट पे क्लिक करेंगे और जस्टिफाई अगर करना हो तो बीच में हम मतलब इस पर करेंगे, ये दोनों साइड से आ जाएगा कम्प्लीटली। नेक्स्ट है इसी में पैराग्राफ में ही अगला ऑप्शन लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या होता है कि लाइन और पैराग्राफ के स्पेस को ये एडजस्ट करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जिस किसी भी लाइन या पैराग्राफ को करना हो तो लाइन स्पेसिंग सेट तो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट किए, फिर यहाँ पे आने के बाद इसमें आप जिस किसी भी साइज़ पे क्लिक करेंगे उस साइज़ के अनुसार ये आपके लाइंस को कर देता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मिनिमम साइज़ जो है 1 से स्टार्ट है और मैक्सिमम साइज़ है इसका 3, मतलब मिनिमम 1.0 और हाईएस्ट है 3.0। तो यहाँ से आप देखेंगे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ इसका मिनिमम साइज़ होता है 1 और मैक्सिमम साइज़ हो जाता है 3.0। नेक्स्ट है इसी में अब अगला ऑप्शन है शेडिंग। शेडिंग से क्या करते हैं, जैसे इसके पीछे के कलर को चेंज करना हो जस्ट लाइक हाईलाइट की तरह यहाँ से आप कर सकते हैं कलर को चेंज। फिर है अब है बॉर्डर लगाना है। तो जिस किसी भी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर रखे हैं अगर उसमें कोई बॉर्डर लगाने की आवश्यकता है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को। फिर पैराग्राफ ग्रुप में आते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में आने के बाद बॉर्डर का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। आपको जिस किसी भी स्टाइल से बॉर्डर लगाना है आप उस स्टाइल पे क्लिक करते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक किया, ये हमारे चारों तरफ से बॉर्डर को लगा दिया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं बॉर्डर लगाने। अगर आपको फिर से इसे कैंसिल करना हो तो आप वापस सेलेक्ट करिए, फिर बॉर्डर पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद नो बॉर्डर का एक ऑप्शन मिल जाता है, उस नो बॉर्डर पे क्लिक करके नो बॉर्डर कर दीजिए। इससे क्या होता है, वो जो बॉर्डर लगा था वो हट जाता है। अगर आपको सिर्फ लेफ्ट साइड से ही लगाना है तो आप फिर से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर ऑप्शन दे रखा है, आप उस पर क्लिक करेंगे, ये सिर्फ लेफ्ट साइड से ही लगाएगा। अगर बॉर्डर को कैंसिल करना हो तो वापस फिर से हम इसे कैंसिल कर लेंगे। नेक्स्ट है इसी में अब है बुलेट्स। बुलेट्स कैसे लगाएंगे, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना है तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे बुलेट्स में आते हैं। यहाँ पे जो भी कोई स्टाइल हमें चाहिए उस पर हम क्लिक कर देते हैं और जैसे ही क्लिक करके हम यहाँ पे टाइप करेंगे टाइप किए हैं, जो भी कुछ टाइप करना है सब में ये बुलेट्स लगाया जाता है। हम अगर चाहें यहाँ से चेंज करना तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा उस टेक्स्ट को और फिर यहाँ से आने के बाद आपको फिर जो नया कोई चाहिए बॉर्डर स्टाइल उस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके अलावा अगर आप और भी कोई चाहते हैं डिज़ाइंस तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखा है डिफाइन न्यू बुलेट। डिफाइन न्यू बुलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंबल आता है।
सिंबल पे क्लिक करेंगे। सिंबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी बहुत सारे सिंबल है, तो आप किसी एक सिंबल पे क्लिक करके आप उस सिंबल का सिलेक्शन करके बुलेट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ओके, ओके के बाद फिर यहाँ पे ओके, ये सभी में चेंज हो गए बुलेट्स। अगर इसी में अब नंबरिंग लगाना हो तो नंबरिंग कैसे लगाएंगे, तो फिर वापस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं नंबरिंग के लिए, और नंबरिंग में यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल नज़र आ रहे हैं। जिस किसी भी स्टाइल से आपको लगाना है वो स्टाइल, मतलब उस पर आप क्लिक करेंगे, उस टाइप से यहाँ पे लग जा रहा है। आगे अब है स्टाइल ग्रुप। होम टैब के अंदर ही स्टाइल ग्रुप्स है। तो अब इनमें जैसे हमें तुरंत किसी हेडिंग को क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे यहाँ तक एक हेडिंग तैयार करना है तो ऐसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्लिक करके देखेंगे तो बहुत सारे हेडिंग्स डिज़ाइन हैं। आप किसी एक पे जो भी आपको पसंद आता है उस पर आप क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। अगर साइज़ को चेंज करना है, फिर जैसे कि इसमें साइज़ चेंज करना हो तो आप इसके बगल में चेंज स्टाइल पे क्लिक करके फ़ॉन्ट पे आ सकते हैं। फ़ॉन्ट पे आने के बाद यहाँ देखिए फ़ॉन्ट डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं सारे का। इसी में आपको सेट स्टाइल है, यहाँ से आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कलर्स को चेंज कर सकते हैं एवं साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। फिर हमें नॉर्मल करना है, जैसे कि नॉर्मली ये इस टाइप का करना है जो पहले था, तो या तो आप यहाँ से अंडो का यूज़ कर लीजिए या तो फिर से सेलेक्ट करिए और स्टाइल्स में आइए और नॉर्मल जो पहला वाला है उस पर क्लिक कर दीजिए। ये नॉर्मल स्टाइल में आपका आ जाता है। फिर है वापस अब नेक्स्ट ऑप्शन में बढ़ते हैं, जैसे कि फाइंड से हम क्या करते हैं, तो फाइंड की सहायता से हम किसी भी वर्ड को ढूंढने का कार्य करते हैं, आई मीन खोजने का कार्य करते हैं। किसे, तो फाइंड से। जैसे मैं यहाँ पे टाइप किया YSGR कंप्यूटर एजुकेशन, है ना, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया इसको। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाइंड पे हम क्लिक करेंगे और इस बॉक्स में टाइप करेंगे कि हमें किस वर्ड को फाइंड करना है। तो फाइंड करना है मुझे YSGR को, तो मैं यहाँ पे YSGR लिख दिया। YSGR जैसे ही लिखा तो ये हमें दिखा दिया कि YSGR कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम इस वर्ड को चेंज करना चाहें, जैसे कि YSGR को मुझे चेंज करके कोई और वर्ड इसके जगह पे डालना है, तो हम उसके लिए रिप्लेस का यूज़ करेंगे। रिप्लेस से क्या होता है कि जो वर्ड पहले से है उसके जगह पे कोई अगर नया वर्ड हम डालना चाहें तो उस वर्ड को हम डाल सकते हैं रिप्लेस की सहायता से। तो सबसे रिप्लेस में सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है फाइंड वर्ड। फाइंड वर्ड में हमें उस वर्ड को टाइप करना है जो वर्ड पहले से हमारे सिस्टम पे टाइप है, मतलब पेज में टाइप है। जब तक हमारे सिस्टम में वह वर्ड टाइप नहीं है तब तक हम उसे फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम उस वर्ड को लिखते हैं जो वर्ड हमारे पास पहले से है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया YSGR और रिप्लेस विथ में हम उस वर्ड को लिखते हैं जो वर्ड हमें उसके जगह पे चाहिए। तो यहाँ पे टाइप किया गौतम। अब इसमें अगला ऑप्शन है रिप्लेस का, मतलब इसी में दे रखा है ऑप्शन रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट, कैंसल, है ना। तो हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। एक से अगर अधिक जगहों पे अगर चेंज करना हो तो रिप्लेस ऑल का यूज़ करते हैं, और मुझे तो सिर्फ एक ही जगह पे चेंज करना है इसलिए मैं रिप्लेस पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपको ये देखना है कि ये वर्ड कितने जगहों पे है तो उसके लिए यहाँ से आप फाइंड नेक्स्ट करके फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब रिप्लेस कर लेता हूँ। जैसे मैं रिप्लेस किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे YSGR लिखा हुआ था तो YSGR के जगह पे अब गौतम आ गया। तो इस प्रकार से फाइंड रिप्लेस भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट है सेलेक्ट। ये सारी चीज़ फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ये हमारे एडिटिंग ग्रुप्स के अंदर आते हैं। अब है सेलेक्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से क्या होता है कि हमारे पास जितने भी टेक्स्ट है टाइप पेज में, वह सभी टेक्स्ट एवं मतलब वर्ड को या पैराग्राफ हो उसको ये सेलेक्ट कर लेता है। तो सेलेक्ट पे गए, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया, ये पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता है। इस प्रकार से हम सेलेक्ट भी कर पाते हैं। ध्यान देने वाली बात एक चीज़ और है, होम टैब हो या कोई भी टैब हो,
कि आपको कौन से ग्रुप में क्या ऑप्शन है। जैसे क्लीबोर्ड में क्या क्या आता है, फॉन्ट में क्या क्या ऑप्शन है, पैराग्राफ में क्या क्या ऑप्शन है, स्टाइल्स में क्या क्या है, एडिटिंग ग्रुप्स में क्या क्या ऑप्शन है। तो इन सभी ऑप्शनों को हमें ध्यान से देखना है एवं प्रैक्टिकली करके देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं।